नमस्कार। मैं हूं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बियॉन्ड 61। आज बताऊंगा क्रोध यानी एंगर। कुछ लोग कहते हैं गुस्सा। क्यों होता है गुस्सा? जरूरी है गुस्सा करना? गुस्सा क्यों आता है? क्रोध क्यों होते हैं लोग? आपने कई प्रसंग देखे होंगे, क्रोध के मारे, गुस्से के मारे गाली गलौज कर बैठते हैं, तर्क कर बैठते हैं, कई लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये प्रतिक्रिया जो है ये गुस्से के मारे होता है, स्वाभाविक है। दीज आर सर्टन ह्यूमन इमोशन, आवेग हैं ये। क्या आपको पता है कि यही गुस्सा, यही आवेग, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? और कैसे करेंगे? इस आवेग के मारे आप बहुत कुछ कर बैठते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं जो करना उचित है। क्या है वो? आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रसंग सुना देता हूं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? कृष्ण जब दूत बनकर गया था तो दुर्योधन ने उन्हें ठुकरा दिया था। उन्होंने प्रस्ताव तो दिया था, और वह प्रस्ताव जो है सिर्फ 5 गांव ही मांगे थे, परंतु संपूर्ण साम्राज्य स्वयं के पास रखने के बजाय सिर्फ 5 गांव। परंतु कृष्ण की हर वाक्य को गलत समझा गया और विदुर के कहने तक भी दुर्योधन नहीं माने, जिस कारण से महाभारत हो गया। ये क्रोध ही है, ये अहंकार ही है। अहंकार से क्रोध, और क्रोध में आवेशवश कुछ शब्द इस तरीके के कटु निकल जाते हैं, या आपके द्वारा किए गए उन कार्यों को, उन प्रतिक्रियाओं को समाज में एक भिन्न प्रकार से देखा जाता है। यही तो क्रोध है, यही तो, दिस इज व्हाट इज एंगर। लेट्स गो नेक्स्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक युग में क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द हम मेहनत करते हैं, शायद पर्याप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसने पर्याप्त मेहनत किया है, उचित कार्य किया है, वह व्यक्ति उन्नति कर बैठता है। हमें वो भाता नहीं है, हमें वो पसंद नहीं आता, और पसंद जब नहीं आता तो हम भीतर ही भीतर एक पोटेंशियल तैयार करते हैं कि उसका विरोध करना है। तत्काल प्रतिक्रिया नहीं भी देते हैं, परंतु वो कैसे आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया, इसका हम ये नहीं सोचते हैं कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट। वी डोंट वांट टू वेट। आधुनिक युग में और भी कुछ होता है कि जैसे साइकोलॉजिस्ट या साइंस आजकल कहते हैं कि एंगर मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ाई की जाती है। एंगर मैनेजमेंट अप्लाइड साइंस बन गया है, और उसके बाद पेशेंट आते हैं गुस्सा करने वाले, जो तत्काल गुस्सा हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बातों से क्रोधित हो जाते हैं, तो उन्हें जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, कई बार दवाइयां दी जाती है। दुर्भाग्यवश ये जो थेरेपी है, एक चीज सोच के देखिए कि मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है। क्यों है? मैं वो नहीं कर पाया जो उसने कर दिखाया। मेरे अंदर भी हुनर है, कोशिश तो करके देखते, वो करते जो उन्होंने किया है। परंतु हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, धैर्य की कमी है, धीर भाव जो है वो हम में बहुत कम है। मेरे पास उतना नहीं है जितना
औरों के पास है, मैं वो नहीं दिखा पाता जो दूसरे शो करते हैं। क्यों शो करना है? क्या जरूरत है? मैं साइंस की भाषा नहीं बोलूंगा, परंतु यह स्पष्ट है कि हमारे शास्त्र में मित्रबोध भी लिखा हुआ है, शत्रुबोध भी लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ हमें क्रोध को पोटेंशियली एक एनर्जी के तरीके से बना करके उसका इस्तेमाल करना भी सिखाया है। हम वो क्यों नहीं करते हैं? वो चेतना या वो बोध क्यों नहीं हो सकता हमारे अंदर? आज नहीं, धैर्य तो रखें, कर लेंगे। जब अल्प से हम संतुष्ट नहीं हैं, अधिक हमारे पास है नहीं, अधिक की कोशिश करते करते जब विफल हो जाते हैं, that is the time when we start waging war. We involve ourselves into quarrel. क्वारल के लिए एंगर जरूरी है, शत्रुता हमें दिखाना पड़ता है। नो, नॉट रिक्वायर्ड। आप कोशिश कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। माइथोलॉजी has too many examples. I'm not quoting any mantra or sutra or any kind of shloka, because many people have spoken many things. Science has spoken volumes. Your self-control can do wonders. You don't need therapy. आप अस्वस्थ नहीं हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। दिमागी हालत से आप स्वस्थ हैं। किल योर एंगर। जैसे बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, वैसा ही आप जो है स्वयं को रिचार्ज कीजिए, अपने उस कुंठा को विमोचन कीजिए और उसका उचित संज्ञान लेते हुए अपने कर्म को सुधारिए। क्रोध नहीं आएगा। करके तो देखिए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, औरों से भी बताइएगा, और बिल्कुल एकदम ज्वलनशील सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर अहंकार, क्रोध, इसका वर्जन कीजिए। धन्यवाद। Thank you so much for watching. Please like, share and comment.